बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे एक ही मौजू पर जो तहरीक लब्बैक का अभी मार्च शुरू हो चुका है और वो खामोकी तक पहुंच चुका है, तो उस पर बात करने के लिए अब मसला क्या है, इस मुल्क की बदनसीबी क्या है और इस मुल्क को कैसे लीडर मिले हैं, ख्वाह वो मजहबी लिबादे में हो, वो सियासी लिबादे में हो, उनके असल मकासद होते क्या हैं। इन पर जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोग अजीब अजीब कमेंट करते हैं, लेकिन हकीकत बताना हमारा फ़र्ज़ है, वो हम बताते रहेंगे ख्वाह कोई भी हो। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इसका मुस्तफ़ीद कौन है, इससे फ़ायदा किसको पहुँच रहा है। सबसे पहले तो फ़ायदा पहुँच रहा है इस यानी जंग व जदल का, यानी जो आज 3 हमारे पुलिस के सिपाही शहीद हुए, क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या वो फ्रांस के वो मलगून इंसान के मानने वाले थे? यानी ये जवाब भी तो देना पड़ेगा टीएलपी को एक दिन। ये इस तरह नहीं है, इन लोगों की इनके साथ हमदर्दियाँ थी और हकीकतन उसकी वजह पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो मज़हब के नाम पर वजूद में आया है और यहाँ पर पाक नबी के दीवाने इतने हैं जो दुनिया में आपको किसी कोने में नहीं मिलेंगे। हर घर में हर जगह आपको यही चीज़ मिलेगा। ये लोग सिर्फ इस तरह करते हैं कि हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, अपनी सियासी मकासद हासिल करते हैं और जो मजहबी मुनाफरत है इस मुल्क में, एक दूसरे का एक फ़िरका है दूसरे का दूसरा है, वो आपस में एक दूसरे का दौड़ लगा हुआ है कि मैं आगे निकलूँ मैं आगे निकलूँ। यही हमारी बदनसीबी है। वरना पाकिस्तान तो वो दुनिया का वो मुल्क है, दुनिया में 2 ही मुल्क तो वजूद में आए हैं मज़हब के नाम पर, एक पाकिस्तान और एक इसराइल। लेकिन अगर रियासती मदीना के बाद कोई हकीकत में कोई रियासती मदीना वजूद में आया है तो वो तो पाकिस्तान है। वो तो सब जो इन चीज़ों को समझने वाले लोग हैं वो इसको समझते हैं, लेकिन ये लोग उससे क्या बना रहे हैं वो आप देख रहे हैं। अब दूसरा ये कि हुकूमत को ब्लेम करना इस वक्त ये जो कर रही है, मतलब हमारी मीडिया, और उनका तो आपको मकासद मालूम है कि वो क्यों करती है। वो हमारा 95% मीडिया तो नवाज शरीफ और इंडियन नवाज मीडिया है। उनके मकासद क्या पाकिस्तान के साथ है? क्या वो अवाम को हकायक बताएंगे? कभी भी नहीं करेंगे। उनका मकसद है कि इससे मुस्तफ़ीद हो नवाज शरीफ। अब आप देखें कि मौलाना फजल रहमान ने जो बयान दिया है वो क्या कह रहा है कि हमें हुक्म मिले तो हम इनके साथ हैं। इस आदमी को तो ये मौका चाहिए, क्योंकि ये 2 साल से जो पीडीएम कर रहा था वो तो कुछ नहीं कर सका। अब इसमें यानी ये शख्स यानी उनका आखिर हकीकतन में ये वो बरेलवी है और ये देवबंदी है और इनका आपस का इख्तिलाफ इतना बड़ा है कि वो ख़त्म होने को कभी आएगा नहीं। यही तो हमारा मसला है इस मुल्क का। लेकिन इस वक्त ये कहता है कि मैं उनके साथ हूँ। अब क्यों साथ है? क्योंकि इमरान खान को गिराना है। पाकिस्तान जाए बाढ़ में, मुसलमान शहीद हो, कटे मरे, इनको कोई मसला नहीं है इन चीज़ों से। ये हमें सोचना पड़ेगा, आवाम को ये देखना पड़ेगा कि हमारे कैरेक्टर जो एक्टर्स हैं इनके मकासद क्या है, इसको ज़रा समझना पड़ेगा। पहले धरना दिया मौलाना फजल रहमान ने, उसका फ़ायदा किसको हुआ? नवाज शरीफ को हुआ। किस तरीके से वो मुल्क से किया। अब ये क्या चाहता है? इस वक्त जो आलमी हालात है उसका तदारुक इस शख्स को नहीं है, बिल्कुल है इसको। यानी दुनिया में हालात बहुत जल्द तब्दील हो चुके हैं, नए नए ताकत के मराकज़ बन रहे हैं। पाकिस्तान ने एक पलड़े में जाना है, दुनिया से आइसोलेट होकर रह नहीं सकता। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर इतना कमज़ोर हो कि वो किसी की कोई भी उसको कहे कि मेरे साथ मिलो तो वो कहे ना कर सके। इनका मकसद क्या है? यानी इस वक्त मतलब ये जो पूरा साल गुजरा है, जर्मनी से लेकर चाइना तक 100% से बढ़कर महंगाई आ चुकी है। बड़े बड़े मईशत जो दुनिया के हैं वो सुखड़ने जा रहे हैं, लेकिन बदनामी एक पाकिस्तान और इमरान खान की हो रही है। ये इन लोगों को सब मालूम है,
हर एक चीज़ से ये वाकिफ़ है कि ये कर क्या रहे हैं, इनको खुद मालूम है, लेकिन अफसोस के जो लोग इनके साथ खड़े उनको कुछ नहीं मालूम। यानी ये जो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये पाक नबी का मसला है, तो पाक नबी के लिए मुझे इनसे एक सवाल मेरा है कि आलमी फोरम्स पर आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में, उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ में जिस शख्स ने दिफा किया है पाक नबी अलैहिस्सलाम का, वो उसका नाम है इमरान खान। तो उस शख्स को आप डिरेल करना चाहते हैं जो आंखों में आंखें डालकर यूरोप, अमेरिका, दुनिया के हर जगह पर उसने दो ठोक अल्फाज कहे कि आप हमें जख्म दे रहे हैं, हमें जख्मी कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों से प्यारा है हमारा पाक नबी। तो आप सोचिए कि इनको ये शक कब से शुरू हो गया। जब ये मसला हुआ था तो उस वक़्त ये फ्रांस का, तो TLP वालों को तो इसका इल्म भी नहीं था। ये तो सोशल मीडिया के ज़रिए ये इल्म हुआ कि एक मलगून को कत्ल किया गया है जिसने पाक नबी की शान में गुस्ताखी की है। और फिर ज़्यादती किसने की? फ्रांस के सदर ने, कि हर सरकारी इमारत पर पाक नबी के खाके लगवा दिए गए। वहाँ 80 लाख मुसलमान रहते हैं, सर झुका के गुजर जाते थे, क्योंकि कमज़ोर तो कमज़ोर होता है, लेकिन फिर भी मैं उनको मुसलमान नहीं कह सकता, इसलिए कि जो इन हालात में चुप रह सकता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ है या कभी हो सकता है? कभी नहीं होगा। ये रियासत मदीना है असल में, लेकिन किसी को ये समझ भी तो आए जो इनके पीछे खड़े हैं। अब जाहिर हो रहा है, मैं किसी वजूक से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज जो सुनने में आ रहा है, इनके पीछे इंडियन इमदाद है, इनके पीछे नवाज शरीफ की इमदाद है, इनके पीछे जरदारी की इमदाद है। तो क्या जो लोग इस तरह की इमदाद लेकर, क्या वो ये नामूस का मुकदमा लड़ेंगे और अपने भाइयों को शहीद करेंगे? ख्वाह उस तरफ से हो या पुलिस की तरफ से हो, हुकूमत की तरफ से, सब हमारे भाई हैं। खून पाकिस्तानी का बह रहा है, खून मुसलमानों का बह रहा है। अफसोस, सद अफसोस इन लोगों पर जो खुद को बहुत बड़े इस्लाम के दावेदार समझते हो, जो यानी मिसाल के तौर पर तहरीक लब्बैक के इस जुलूस में लाख लोग शामिल हो, 2 हो, 10 हो, 10 लाख हो, तो क्या सिर्फ वो आशिक रसूल है? इस मुल्क में 23 करोड़ आवाम रहते हैं, तो 23 करोड़ आवाम का मेरे ख्याल में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पाक नबी के नाम लीवा न हो, उस पर मर मिटने के लिए तैयार न हो। तो फिर वो लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको पता है कि ये सियासी गेम है, ये सियासी मफादात के लिए हो रहा है। तो अब अगर पाकिस्तान पहले से चाहता कि इनके साथ आनी हाटों से निमटना चाहता, तो फिर कुछ ना होता। ये छठी बार आ रहे हैं ये लोग। तो अगर पाकिस्तान अल-कायदा को शिकस्त दे सकता है, पाकिस्तान TTP को शिकस्त दे सकता है, जो मुसल्लह और मुनज़्ज़म लोग थे, और दुनिया का रिकॉर्ड है कि किसी मुल्क ने दहशतगर्दी को इस तरह ख़त्म नहीं किया जो अफवाज पाकिस्तान ने 4 महीने में ख़त्म किया। ये दुनिया की नई रिकॉर्ड है, नई तारीख़ है। लेकिन क्या इनको नहीं कर सकते थे? लेकिन सिर्फ इसलिए कि बीच में नाम है पाक नबी अलैहिस्सलाम का, और ये लोग इस वजह से इस मुल्क को इसकी आड़ में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या पाक नबी ने हमें ये कहा था? कभी भी नहीं। मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे भी मालूम है कि एक औरत अगर यसरब में पाक नबी अलैहिस्सलाम पर गंदगी पहनती है और वो बीमार हो जाती है, तो पाक नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि वो औरत आज नहीं आई बाहर। तो किसी ने कहा कि वो बीमार हो चुकी है। तो मेरे प्यारे आका उसकी तीमार कुर्सी के लिए गए, और जब गए तो वो औरत इतनी पशेमान और इतनी यानी शर्मिंदा हुई कि वो रोने लगी और फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। ये है हमारे पाक नबी का सीरत, ये हमारे पाक नबी का किरदार कि इंसानियत को बचाओ,
इस्लाम की तो बाद में बात आती है, पहले इंसानियत की। लेकिन क्या ये लोग वो काम कर रहे हैं? ये उसके अपोजिट चल रहे हैं। क्या ये जो पुलिस वाले आज शहीद हुए 3, ये फ्रांस के पुलिस वाले थे, ये मैकरा के पुलिस वाले थे, या उस मलगून के थे जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया? तो नुकसान पहुंचाना है पाकिस्तान को, क्योंकि ये उम्मत मुस्लिमा का वाहिद ताकत है और दुनिया का बड़ा, सबसे बड़ा 5 छठा बड़ा ताकत है दुनिया का। इसको डिरेल करने के लिए तो दुनिया ने सर जोड़ी हुई है कि इस मुल्क को हम कैसे तबाह और बर्बाद करें, लेकिन नहीं होगा इंशाअल्लाह। इसकी तरफ बड़े हमारे बुजुर्गानी दीन के बहुत बड़े बड़े इशारे हैं। ये कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन होगा तो क्या होगा? सिर्फ इतना होगा कि हमारे पाकिस्तानी शहीद होंगे, हमारे भाई मुसलमान शहीद होंगे इसमें। यानी पहले अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, खातिम हुसैन रिजवी, उसने क्या किरदार अदा किया वो हमारे सामने है। अब उसके बेटे, यहाँ मोरूसियत तो है, हर जगह मोरूसियत है, ख्वाह वो मजहबी लिबादे में हो, वो सियासी हो, मोरूसियत से तो हम जान नहीं छुड़ा सकते। हमें तो एक शख्स मिला था जिसका नाम इमरान खान था, हम उसको ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन यकीन कीजिए, इसको ज़ाया करने के बाद अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा और हमारा नाम हमें बहुत ज़िल्लत उठानी पड़ेगी। याद रखिए मेरे बात, ये इस पर लोग एतराज़ भी करेंगे मेरे इस बात पर, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ आपको इसका इंशाअल्लाह सबूत भी मिलेगा। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान के टीम में बहुत ज़्यादा डिस्क्रेडिट लोग मौजूद हैं जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसकी भी कुछ असरात है इस मुल्क की मुश्किलात में, लेकिन जो महंगाई का नोट ये देते हैं और जो महंगाई करते हैं, इनको पता है, खुद भी इनको पता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई दुनिया में 10 गुना ज़्यादा है। हम बाहर बैठे हुए, हमें पता है कि महंगाई किस चीज़ का नाम है, लेकिन ये लोग उन चीज़ों की तरफ नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान दुश्मनी में अपने मकासद हासिल करते हैं, लेकिन इनको बहुत बड़ा अजाब उठाना पड़ेगा। और इन लोगों का नाम लेते हुए हमें डर होता है कि हो सकता है हमें इनकी मुखालफत करती हुई कोई नुकसान न पहुंचे अल्लाह की तरफ से। लेकिन जब उस बात पर हम सोचते हैं कि गुनाह किसका है, तो उस पर तो फिर हम बात करते हैं। और अभी जो बयान दिया है फवाद चौधरी ने या वज़ीर दाखिला ने, अजीब सा वज़ीर दाखिला हमारे पास है, अल्लाह का बहुत अजीब इम्तिहान है कि इस टीम में, हमारे कप्तान की टीम में कौन कौन किस किस्म के लोग मौजूद हैं। पहले दिन वो क्या कह रहा था, दूसरे दिन दुबई चला गया, फिर आकर उसने क्या बयान दिया, और आज बिल्कुल 180 दर्जे का यू टर्न। इसी तरह फवाद चौधरी कि इसको ठीक करना पड़ेगा। भाई ऐसे नहीं होता, उनको भी आपकी मजबूरी का पता है कि अवाम पर कोई गोली नहीं चला सकता, ये अपने लोग हैं। लेकिन अब अगर रेंजर को बुलाया गया है और मिसाल के तौर पर इनसे मसला हल ना हो सके, तो फिर किसको आना पड़ेगा? अफवाज पाकिस्तान को। यही तो दुनिया चाहती है कि अफवाज पाकिस्तान बदनाम हो और पाकिस्तानी अफवाज से लोग नफरत करें। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि वो अपने अफवाज से इतना प्यार करे जितना पाकिस्तानी करते हैं। ये मकासद किसी के हल नहीं होंगे, इनको और तरीके से आप लोगों ने ठीक करना है। दरमियाना रास्ता जो इस्लाम में है कि दरमियाना रास्ता इख्तियार करो, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि इनके आगे हम सरेंडर नहीं करेंगे। सरेंडर नहीं होता, अवाम को हकीकत खुद मालूम हो जाएगी। रियासत बहुत बड़ी ताकत होती है अल्लाह के और पाक नबी के बाद, रियासत के साथ कोई भी नहीं टकरा सकता। लेकिन अगर टकराने की कोशिश करेगा तो उसमें नुकसान किसका होगा? हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों का, हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, दोनों तरफ से। हमारा दुश्मन कोई भी नहीं है, तो इनके मकासद है क्या, इस पर सोचिए।
और ये सबको मालूम है कि मकासद क्या है। अब पाकिस्तान को कितने सालों बाद खुशी मिली है, कल और कल 2 दिन पहले, वो इनसे हजम नहीं हो रही। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि इतनी बड़ी जीत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता की है हमारे दुश्मन मुल्क के मुकाबले में, और उस मुल्क के मुकाबले में जिसने हमें बदनाम करने की कोशिश की। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है सब कुछ। इन लोगों ने उस पर खुशी नहीं मनाई। आप इनके चेहरे देखें अपोजिशन वालों के, जिस तरह किसी ने इनको आग लगाई हो। ये है पाकिस्तानी। मैं इनको नहीं समझता पाकिस्तानी। 1000 दफा कोई कई मीडिया पर जाली जो एंकर बैठे हुए हैं कि किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए, किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कहना चाहिए, और कैसे क्या कहना चाहिए, वो अल्फाज हमें ला कर दे दे। जो पाकिस्तान के मकासद के खिलाफ जाए, जो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ रवाबित रखे, जो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए उनकी खुशियां हों, तो उनको हम क्या कहेंगे? कोई ऐसा लफ्ज़ ईजाद करो तो वो हम इस्तेमाल करें। ये जो जाली एंकर आपके सामने बैठी हुई हैं या बैठी हुईयां हैं, मैं उनको कहता हूं कि ये कौन लोग हैं? ये किस किस्म की बातें करते हैं? यानी इनसे ये हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान को 2 दिन खुशी मिली, तो आओ पाकिस्तान को खून में नहा लो ताकि वो खुशी गारत हो और पाकिस्तान का नाम दुनिया में बर्बाद हो। नहीं होगा ऐसे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे साथ है, और जब अल्लाह इस मुल्क के साथ है कोई कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन मुझे अफसोस है इनके किरदारों पर। ये किस किस्म के लोग हैं? जो इंसान एक इंसान को कत्ल कर सकता है, उसकी माफ़ी आखिरत में कभी भी नहीं हो सकती। वो जैसे ही उतारा जाएगा उधर से उसकी अजाब शुरू होगी। और ये कितने को शहीद कर रहे हैं, कितने लोगों को। तो ये कल अल्लाह से ये उम्मीद लगाए रखेंगे कि हमें भी बख्शा जाएगा। नहीं, इंसानियत का मौत। मैं बताता हूं क्यों। शिर्क जो करता है वो कभी मुसलमान हो नहीं सकता, उस पर जन्नत हराम है। और शिर्क किसको कहते हैं? अगर किसी का जान लेना, अल्लाह ने कहा कि ये मेरा काम है, तो अल्लाह जब जान लेता है तो अल्लाह इस पर कादिर है। अल्लाह ने पैदा किया, अब अल्लाह ने ले लिया। लेकिन जब दूसरे ने जान ले ली, उसने खुदाई का दावा किया, और जिसने खुदाई का दावा किया वो मुशरिक हो गया, उसने शिर्क किया, उस पर जन्नत हराम है। अब इन लोगों को सोचना चाहिए। यानी अल्लाह ताला तो हमें आजमाता है। किसी को पिस्टल दे देता है कि ठीक है ये आपका इख्तियार है, इस वक्त आप जो चाहे इस पिस्टल से आप कत्ल भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अगर उसने कत्ल कर दिया तो उसने शिर्क किया, अगर उसने छोड़ दिया तो उसने अल्लाह की रज़ा पाई। तो ये होते हैं वो चीज़ें जो आवाम को, यानी इनको मैं समझता हूँ कि इनको समझाने की ज़रूरत है। लेकिन जिसके दिल पे मोहर लग जाए उसको आप कैसे समझाओगे? हमारे अक्सर उलमा का किरदार आप देख लीजिए। उलमा जो उलमा होते हैं वो हमारे सर आंखों पर, हमारी जान भी उनके लिए हाजिर है। लेकिन वो कौन? वो सियासी उलमा नहीं है हमारे। ये जब आखिरत में यहूदी उलमा दोज़ख की तरफ रवाना होंगे और उसी के साथ ये कुछ लोग जाएंगे, तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई हम तो उस वक्त के वो थे, तो हम तो जा रहे हैं, आप कैसे? तो इनका जवाब होगा कि हम उस वक्त के उलमाए सू हैं। आप खुद अंदाजा लगाए कि ये इनका किरदार, इनसे कैसे निपटा जाएगा दुनिया में और आखिरत दोनों में। यानी ताकत कोई चीज नहीं होता। अवाम को इस्तेमाल करके जब उस ताकत को आप इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान करते हैं आप। और फिर नुकसान किसका करते हैं? इस मिस्कीन मुल्क का, जिनको 40 साल तक 2 खानदान लूटते रहे और इतना फकीर बना दिया कि आज जिसको उठाने की कोशिश हो रही है वो उठ नहीं रहा। यानी ये हमें देखना पड़ेगा कि ये किसकी वजह से हुआ है इस मुल्क के हालात, और इन लोगों के पीछे अब कौन खड़ा है, टीएलपी वालों के पीछे कौन खड़ा है। क्या हमें समझ नहीं आ रही इस बात की?
अगर हमें ये बात समझ नहीं आ रही तो ये रियासत मदीना, मैं वो रियासत मदीना की बात नहीं कर रहा जो इमरान खान कर रहा है, वो अपने तरफ से ठीक कर रहा है, लेकिन जो आम उसका जो मुखालिफिन जो मजाक उड़ाते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं हकीकतन बात कर रहा हूँ कि उस रियासत मदीना के बाद अगर दूसरी रियासत मदीना वजूद में आई है तो वो पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान की दुश्मनी करते हैं तो ये रियासत मदीना की दुश्मनी कर रहे हैं। तो ये लोग समझेंगे कि हमें अल्लाह कामयाबी और कामरानी देगा, कभी नहीं देगा। इन्होंने अपने 6 दफा के धरनों में कितने लोगों को शहीद किया और इनके अपने कितने शहीद हुए, इसका जिम्मा इनके सिर पर है, इसका जवाब इनसे लिया जाएगा और इनसे बहुत बुरी तरीके से वो आखिर और दुनिया और आखिर दोनों में लिया जाएगा। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते अगली व्लॉग में। अगर हो सके तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आम आदमी तक मेरी बात पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वस्सलाम।